हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देशपाल कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों, ब्रह्मा सीरीज चल रही है और ब्रह्मा सीरीज में हम लोग अपने डे 6 कंप्लीट कर चुके हैं और डे 6 में हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड डेप्रिसिएशन कंप्लीट किया है और लास्ट लेक्चर में हम लोग कंपनी अकाउंट को स्टार्ट कर चुके हैं। दोस्तों, कंपनी अकाउंट का एक पार्ट कंप्लीट हो गया है जिसमें हमने इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम एट पार, इसके साथ साथ हमने ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन को कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ साथ हमने प्रोवाटा अलॉटमेंट को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक ये लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप ये लेक्चर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम एंटर करेंगे डे 7 में कंपनी अकाउंट के आगे के टॉपिक्स को लेके। तो आप लोग रेडी हैं मेरे साथ स्टार्ट करने के लिए? चलिए तो एंटर करते हैं हम डे 7 में। लेट्स बिगिन। चलिए दोस्तों, तो हम मूव करते हैं अपने पहले टॉपिक पर एक एग्जांपल के साथ। आइए मेरे साथ साथ। दोस्तों, ये एक कंपनी है और इस कंपनी ने इशू किए हैं 1000 शेयर, इशूड 1000 शेयर एट द रेट 100 ईच। ओके दोस्तों, और इस शेयर को जो बांटा गया है वो बांटा गया है साहब ऑन एप्लीकेशन 40 रुपीज ले लेते हैं, 40 रुपए, एंड ऑन अलॉटमेंट 30 रुपीज ले लेते हैं, 30 रुपए, एंड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बचा कितना साहब? 30 रुपए। इस तरीके से बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, अब ये शेयर जब आगे बेचे गए तो कुछ अगेन हम लोग बना लेते हैं यहां पर साहब, है ना। ये लोग बना लिए साहब, एंजल प्रिया, एंजल रिया और मोहित एंड राजू। हमारी कहानी के ये 4 पात्र साहब हमने बना लिए। ओके, अब देखिए दोस्तों, जब ये लोग शेयर खरीद रहे हैं तो किस तरीके से शेयर खरीद रहे हैं देखिएगा। मोहित ने जो शेयर खरीदे साहब 300, एंजल प्रिया ने जो शेयर खरीदे साहब 300 और एंजल रिया ने खरीदे साहब 200 और राजू ने खरीदे साहब 200। बोलिए, शेयर फुली सब्सक्राइब हो गए साहब, यस या नो? चलिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे कि यहां पर अब इन शेयर से मंगाया जा रहा है साहब पैसा। जब हम इन शेयर से पैसा मंगा रहे हैं तो हमने एप्लीकेशन का पैसा मंगाया। सब मंगाने को बोलते हैं हम कॉल्ड अप, कॉल्ड अप। और सब अगर ये पे कर देते हैं तो उसको बोलते हैं हम पेड अप, पेड अप। तो देखो, मंगाना और पे करना। मंगाने के लिए मैंने क्या बोला था? ड्यू की एंट्री डालते हैं हम, और जो पे कर देते हैं ये तो बैंक की एंट्री डलती है। ओके, तो जो पैसा मंगाया जा रहा है, सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा इनसे मंगाया। ओके जी, सारे लोगों ने पे कर दिया, सबका पैसा आ गया एप्लीकेशन का। अब सब अलॉटमेंट का पैसा मंगाया। जब अलॉटमेंट का पैसा मंगाया जा रहा है तो क्या हो रहा है? सारे लोग पे कर रहे हैं, सारे लोग पे कर रहे हैं, लेकिन जो एंजल प्रिया है इसने क्या काम किया कि अपना टोटल बैलेंस, यानी कि एंजल प्रिया ने अपना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा किसके साथ पे कर दिया साहब? अलॉटमेंट के साथ ही पे कर दिया। समझ में आया? यानी कि इसने जो अगले कॉल का पैसा था वो भी अलॉटमेंट के साथ पे कर दिया। ओके जी, चलिए अब आगे। जब अलॉटमेंट का पैसा मंगाया तो ऐसे पैसा आ गया हमारे पास। अगेन जब फाइनल कॉल का पैसा मंगा रहे हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा, तो दोस्तों सारे लोग पे कर रहे हैं। तो बताओ, अब एंजल प्रिया को पे करना पड़ेगा क्या? नहीं पे करना पड़ेगा इसको, तो क्योंकि पहले ही पे कर चुकी है। लेकिन एक और शेयर होल्डर है जिसका नाम है राजू। राजू ने इस कॉल का पैसा नहीं पे किया, बाकी सब लोगों ने सब पे कर दिया। समझ में आया? यानी कि एंजल प्रिया ने तो पहले ही पे कर दिया था, एंजल रिया ने यहां पे कर दिया, मोहित ने यहां पे कर दिया, लेकिन राजू ने पे नहीं किया। समझ में आया दोस्तों? तो दोस्तों यहां पर 2 केस बन रहे हैं। जो एंजल प्रिया अपना पैसा एडवांस में दे रही है, किसका? कॉल का, तो सब इसे बोलते हैं हम कॉल्स इन एडवांस। ये जो केस बना हमारा, इसे बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। और जो राजू ने पैसा नहीं दिया, सब इसे बोलते हैं कॉल्स इन अरियर।
इसे बोलेंगे हम कॉल्स इन अरियर। तो कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन अरियर, ये चीज समझ में आ गई अब आप लोगों को? वेरी गुड साहब। इस पे हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे इसको हम समझते हैं। तो आइए मेरे साथ साथ बहुत प्यार से इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझेंगे, दोनों केसेस का, कॉल्स इन एडवांस का भी और कॉल्स इन अरियर का भी। ओके दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप मुझे बताइए एप्लीकेशन पे जो हम एंट्री डालेंगे, तो एप्लीकेशन का तो नॉर्मल एंट्री डलेगी, यानी कि सबका पैसा आराम से आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो 40 रुपए की एप्लीकेशन है और 1000 शेयर का रुपया आना है। तो बताइए 1000 शेयर का कितना रुपया आएगा साहब? यहां पर सर 40,000 आएगा। यस या नो? तो डालते हैं साहब एंट्री यहां पर। बताइए क्या एंट्री डलेगी? पहली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यही एंट्री डलेगी साहब। कितने से? 40,000 से। बिल्कुल सर, यही एंट्री डलेगी। इसके बाद सब नरेशन आप लोग खुद डाल लीजिएगा, क्योंकि नरेशन मैं आपको सिखा चुका हूं, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ओके, नरेशन में किसी भी एंट्री की नहीं डालूंगा। दूसरी एंट्री हम पास करते हैं साहब, इसको ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो क्या डलेगी बताइए एंट्री? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यस या नो? कितने से साहब? 40,000 से। 40,000 से साहब ये एंट्री डल गई। बोलिए यस या नो? तो जैसे हमने ये एंट्री डाली, इसके बाद एप्लीकेशन का काम तमाम हो गया, यानी पैसा आ गया, मंगाया और आ गया, सारा काम खत्म हो गया। अब आते हैं हम सब अलॉटमेंट के टाइम पर। जब हम अलॉटमेंट के टाइम पर यहां पर एंट्री डालेंगे, यानी अलॉटमेंट की एंट्री, यहां अलॉटमेंट की एंट्री डालना है सब, इस कॉल की एंट्री, ठीक है जी। जब हम अलॉटमेंट की एंट्री यहां डालेंगे, तो आप ही बताइए कि अलॉटमेंट की एंट्री में हम कितना रुपया मंगाएंगे? सर 30 रुपए के हिसाब से 1000 शेयर का हम मंगाएंगे 30,000। बोलो यस या नो? अलॉटमेंट के लिए 30,000 मंगाएंगे हम, तो मंगाते हैं। चलिए आइए सब, तो यहां लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बताइए 30,000 सब यहां मंगा लेंगे हम। हमने 30,000 मंगा लिया। यस या नो? मंगाया, ट्रांसफर की एंट्री हो गई, बीइंग अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। यस या नो? अब हम क्या करेंगे साहब? इस पैसे को मंगाने की, यानी अब पैसा आएगा बैंक में, तो एंट्री क्या होगी साहब? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यही एंट्री होगी साहब। अमाउंट कितना आएगा साहब यहाँ शेयर अलॉटमेंट में? 30,000। बोलिए यस या नो? इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं कॉलम को। तो यहां पर आंसर क्या आएगा साहब? यहां पर अमाउंट क्या आएगा? यहां पर 30,000, 30,000। ठीक है जी। अब मुझे बताइए कि अलॉटमेंट तो हमने 30 से खत्म कर दिया, लेकिन बैंक में कितना रुपया आएगा? अब देखिए बैंक में जो एंजल प्रिया है, ध्यान से देखिए, एंजल प्रिया अपने शेयर का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा अलॉटमेंट के साथ दे रही है, यानी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का इसका रुपया कितना हो गया? तो सर 300 का 30 रुपए के हिसाब से 9,000 हो गया। तो सब इसने 9,000 रुपया अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया। तो बताइए बैंक में रुपया ज्यादा आएगा, यानी कॉल्स एडवांस दे दिया इसने। तो साहब यहां बैंक में जो रुपया आएगा, ये आएगा साहब 39,000। यस या नो? 30,000 अलॉटमेंट का प्लस 9,000 उसने जो एडवांस दिया है उसका। तो सर ये जो एडवांस दिया है इसको क्या करेंगे साहब? ये कंपनी की लायबिलिटी बन गई। कंपनी ने पहले ही ले लिया, मान लो 2 महीने पहले, 2 महीने का गैप होता मान लो अलॉटमेंट में और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, तो साहब इसने 2 महीने पहले कंपनी ने पैसा रिसीव कर लिया, यानी एंजल प्रिया ने 2 महीने पहले कंपनी को पैसा दे दिया है। तो दोस्तों ये जो 2 महीने पहले पैसा रिसीव कर लिया, तो 2 महीने तक ये कंपनी की क्या बन के रहेगी? लायबिलिटी बन के रहेगी। तो यहां लिखेंगे टू कॉल्स इन एडवांस। ये कॉल्स इन एडवांस में डाल दिया साहब 9,000, और ये कब तक रहेगा? 2 महीने तक रहेगा। समझ में आया जी? तो यहां क्या लिखेंगे? बीइंग अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स इन एडवांस, ये हमने रिसीव कर लिया। अब आते हैं सब 2 महीने बाद, हम कब आते हैं? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो साहब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री ड्यू करेंगे सबसे पहले। तो जल्दी से बताइए एंट्री ड्यू करने की क्या एंट्री होगी? सर एंट्री ड्यू करने की होगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। साहब देखिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपए की है? तो सर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यहां पर दे रखी है 30 रुपए की। तो बताइए 30 का 1000 शेयर का हम कितना रुपया मंगाएंगे साहब? यहां पर भी सर 30,000 ही मंगाएंगे यहां पर भी। ठीक है, तो मंगा लेते हैं सब 30,000। आइए, तो जब हम 30,000 मंगा रहे हैं यहाँ पे, आइए मेरे साथ साथ, जब हम यहाँ 30,000 की रिक्वायरमेंट डाल रहे हैं, 30,000 मंगा रहे हैं साहब,
तो बताइए जो एंजल प्रिया है जो 9,000 रुपए पहले से दे चुकी है, क्या वो अब देगी? नहीं देगी सर। तो बताइए 30,000 हम पूरा पैसा मंगा रहे हैं जबकि 9,000 हमारा पहले से आ चुका है, ये तो नहीं आएगा। और इसके साथ साथ कॉल्स इन अरियर हो रहा है, यानी 200 शेयर पे राजू पैसा नहीं दे रहा। तो बताइए 200 शेयर का 30 रुपए के हिसाब से कितना रुपया बनेगा यहां पर? सर ये बनेगा 6,000। तो 6,000 रुपया कौन नहीं दे रहा है? राजू नहीं दे रहा। ये हो गया कॉल्स इन अरियर। तो इसे बोलेंगे कॉल्स इन अरियर का अमाउंट। ठीक है, कॉल्स इन अरियर। तो दोस्तों ये कॉल्स इन अरियर यानी 6,000 रुपया भी नहीं आएगा यहां पर, बोलो हाँ या ना। तो सब रुपया जो आएगा वो कितना आएगा यहां पर? सिर्फ सर 15,000 रुपए आएगा। रिसीव कितना होगा? 15,000 रुपए रिसीव होगा। अब सब एंट्री क्या पास करेंगे? अब आइए एंट्री पास करते हैं। तो भैया सबसे पहले बैंक की एंट्री पास करेंगे यहां पर, बैंक अकाउंट डेबिट। तो बताइए बैंक में कितना रुपया रिसीव कर ले हम? सब 15,000। हमने 15,000 रिसीव कर लिया, यस या नो बोलिए। लेकिन शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल खत्म कितने से करनी पड़ेगी? पूरे 30,000 से करनी पड़ेगी। तो यहां लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 30,000। सर डिफरेंस कहां जाएगा? तो आप ही बताइए। जो कॉल्स इन एडवांस हमने पहले लायबिलिटी बनाई थी, अब तो टाइम आ गया ना कॉल का दोस्तों, तो इसे क्या कर देंगे हम? खत्म कर देंगे लायबिलिटी को। तो खत्म करने के लिए इसको डेबिट करना पड़ेगा। तो इसे क्या कर दो भाई साहब? डेबिट कर दो, यानी यहां से यहां ले आओ। तो यहां क्या लिखेंगे हम? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। कितने से साहब? 9,000 से। ये डेबिट कर दिया। अब बताइए कि जो कॉल्स इन अरियर का रुपया है, ये कॉल्स इन अरियर, तो बताओ ये कॉल्स इन अरियर कंपनी के लिए मुनाफा है, प्रॉफिट है या लॉस है? तो सर पैसा नहीं मिल रहा इसलिए लॉस है। तो भाई लॉस का क्या करेंगे हम? लॉस को भी यहां पर डेबिट कर देंगे क्योंकि सारे लॉस डेबिट होते हैं। तो कॉल्स इन अरियर ये भी क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कितने से? 6,000 रुपए थे। तो सब ये एंट्री बन गई हमारी कॉल्स इन एडवांस की और कॉल्स इन अरियर की। ये इस तरीके का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप लोग 12th क्लास में भी सीख चुके हो, यस या नो? तो ये हमारे केस है कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन अरियर। अगर शेयर का पैसा पहले मिल जाए समय से और नहीं मिलता तो क्या ट्रीटमेंट होता है, समझ में आ गया? कॉल्स इन एडवांस का पैसा अगर पहले मिल जाता है तो कॉल्स इन एडवांस को उस टाइम पर हम लायबिलिटी बना देते हैं और जब उसका टाइम आता है तो लायबिलिटी को हम खत्म कर देते हैं, यस या नो? और अगर हमारा कॉल्स इन अरियर का पैसा नहीं मिलता तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन हो जाता है और उसको हम डेबिट कर देते हैं। ये चीज समझ में आ गई? इतना तो हम सब 12th क्लास तक समझ चुके हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे कि जो कॉल्स इन अरियर हुआ है और कॉल्स इन एडवांस हुआ है, जरा मुझे बताइए, आप ध्यान से देखिए यहां पर कि जो कॉल्स इन एडवांस का पैसा मिला है, यानी कि ये कंपनी है और कंपनी को एंजल प्रिया ने क्या दे दिया साहब? 9,000 रुपए 2 मंथ्स एडवांस दिए हैं, यानी कि 2 महीने पहले 9,000 रुपए दे दिए हैं, यस या नो? तो ऐसे में कंपनी के पास 9,000 रुपए 2 महीने पहले आ चुके हैं। तो बताइए कंपनी को इस पे क्या देना चाहिए? एंजल प्रिया को इंटरेस्ट देना चाहिए। सब क्या प्रोवाइड करना चाहिए? इंटरेस्ट। तो यहां पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो किसको मिलेगा? यहां इंटरेस्ट मिलेगा एंजल प्रिया को, यस या नो? लेकिन जो राजू ने अभी तक पैसा नहीं दिया कॉल्स इन अरियर का, ये वाला राजू वाला पैसा, दोस्तों मान लो राजू 2 महीने बाद 3 महीने बाद दे रहा है, तो राजू इस पे क्या पे करेगा? राजू इस पे इंटरेस्ट पे करेगा। किसको? कंपनी को। तो सब हम कह सकते हैं कि कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन अरियर, यहां हम लिख देते हैं कंपनी फिर से, ठीक है जी। और यहां लिख देते हैं ये राजू है, ये राजू है और राजू ने 6,000 रुपए अरियर किया है कॉल्स, यस या नो? तो इंटरेस्ट कौन पे करेगा यहां पर? राजू पे करेगा कंपनी को, यस या नो? तो कॉल्स इन अरियर पर राजू पे करेगा इंटरेस्ट, ठीक है जी। तो यहां पर साहब जो इंटरेस्ट होता है इसमें कंपनी पे करेगी एंजल प्रिया को और इसमें राजू पे करेगा कंपनी को, कॉल्स इन अरियर पर। समझ में आ गया? तो साहब इसमें कंपनी एक्ट ने इसके जो रेट हैं स्पेसिफाई कर दिए हैं कि एंजल प्रिया को जो आप कंपनी इंटरेस्ट दोगे, यानी कॉल्स इन एडवांस पर जो इंटरेस्ट होता है वो होता है 12%,
12%। यानी कि शेयर होल्डर को जो इंटरेस्ट दोगे आप वो 12% का दोगे, लेकिन शेयर होल्डर से जो लोगे आप इंटरेस्ट यानी कॉल्स इन अरियर पर वो 10% का लोगे। यानी कि यहां पर शेयर होल्डर का मुनाफा दिया है। आप लोग याद रखने के तरीके से देख सकते हो कि जो कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट मिलता है वो शेयर होल्डर को मिलता है और कॉल्स इन अरियर पर कंपनी को मिलता है। तो यहां बेनिफिट कौन किसको ज्यादा मिला है? शेयर होल्डर को। यानी अगर आप एडवांस दोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, अरियर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। समझ में आया? भूलना मत इस चीज को कि जो ज्यादा मिलेगा वो एडवांस पे मिलेगा। क्यों मिलेगा एडवांस पे? क्योंकि वो शेयर होल्डर को हम बेनिफिट ज्यादा दे रहे हैं। समझ में आया? तो कंपनी जो पे करेगी इंटरेस्ट वो ज्यादा करेगी, लेकिन कंपनी जो रिसीव करेगी वो कम करेगी। तो यहां पर शेयर होल्डर को बेनिफिट दिया गया है। तो भाई साहब ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 12%, ये यहां पर एंजल प्रिया को मिलेगा और यहां जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 10%, 6000 पे, ये किसको मिलेगा? कंपनी को मिलेगा, राजू पे करेगा। समझ में आ गया? तो भाई साहब अब हम क्या करेंगे, इनका भी यहां पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है आपके सिलेबस में, यानी सीए फाउंडेशन में इसका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है कि हम इंटरेस्ट अगर पे हो रहा है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो वो देख लीजिए। अब मैं वो आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, दोनों ही केस में बता रहा हूं, अगर कॉल्स इन एडवांस मिला है कंपनी को या अरियर हुआ है। तो सबसे पहले हम एडवांस वाले केस में देखते हैं। तो बताइए एडवांस वाले केस में कंपनी पे करेगी शेयर होल्डर को इंटरेस्ट, यस या नो? यानी कंपनी पे करेगी शेयर होल्डर को। तो दोस्तों यहां पर क्या होगा, जब कंपनी पे करेगी तो कंपनी के लिए बताओ क्या होगा? ये नुकसान होगा। जब कंपनी पे करेगी तो कंपनी के लिए एक्सपेंस है इंटरेस्ट। तो यहां पर जो भी हमारे नुकसान है एक्सपेंस होते हैं वो डेबिट होते हैं। तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू किसको? एंजल प्रिया यानी शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर कौन है यहां पे साहब? एंजल प्रिया। एंजल प्रिया को क्या कर देंगे हम? क्रेडिटर बनाएंगे सब। ये एंट्री हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर यानी एंजल प्रिया। जो भी इंटरेस्ट दोस्तों बनेगा यहां पर, कुछ भी बनेगा, आप यहां पर अगर देखें तो 2 महीने पहले मिला है अगर मान लो, तो 9000 का 12% और 2/12 मंथ का इस तरीके से निकालेंगे तो अमाउंट आ जाएगा। आप लोग अमाउंट निकाल सकते हैं, यस या नो? तो अब इसके बाद ये सब इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री हो गई। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, नरेशन में लिख सकते हैं हम बीइंग इंटरेस्ट ड्यू टू किसको मिल रहा है यहां पर? एंजल प्रिया को, ड्यू टू एंजल प्रिया। ओके जी। अब ये इंटरेस्ट पेमेंट की एंट्री होगी। अभी तक ड्यू किया है, देखो शेयर होल्डर को क्रेडिटर बनाया, अब इसे पे कर देंगे। तो पे करने के लिए क्या करेंगे साहब? शेयर होल्डर यानी कि शेयर होल्डर कौन? एंजल प्रिया, डेबिट टू बैंक, बैंक से पेमेंट हो जाएगा साहब। जो क्रेडिट बनाया था हमने शेयर होल्डर को उसको हमने खत्म कर दिया। तो अमाउंट वही सेम आएगा जो यहां पे हम निकालेंगे 9000 इंटू 12/100 इंटू 2/12। ठीक है जी, ये अमाउंट हो जाएगा यहां पर। बोलिए यस या नो? तो सब ये 2 एंट्री हो जाएंगी इन केस ऑफ कॉल्स इन एडवांस। और अगर कॉल्स इन अरियर होता है तो बताओ कंपनी के लिए बेनिफिट है, इंटरेस्ट कंपनी को मिलेगा। तो यहां पर जो एंट्री होगी, यहां पर इंटरेस्ट ड्यू होगा फ्रॉम शेयर होल्डर, शेयर होल्डर से ड्यू होगा। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी यहां पर? शेयर होल्डर को डेटर बनाएंगे तो यहां लिखेंगे शेयर होल्डर यानी शेयर होल्डर कौन है? राजू। राजू अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। ठीक है जी। और यहां पर अगर देखा जाए तो 6000 पे हो रहा है, तो यहां लिखेंगे 6000 इंटू 10/100 10% है, और इंटू समय अगर 3 महीने बाद दे रहा है तो 3/12 आ जाएगा, यानी कि 2 महीने बाद दे रहा था 2/12 आ जाएगा, जो भी समय होगा उसके अकॉर्डिंग। तो मान लेते हैं 3/12 यानी 3 महीने बाद ये पे कर रहा है तो 3/12 आ जाएगा, और यहां भी सेम अमाउंट रहेगा। ठीक है जी। नरेशन क्या होगी? बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर ड्यू फ्रॉम किससे साहब? राजू से। राजू से हम मिलेगा साहब, राजू से ड्यू हुआ है। समझ में आया? राजू पर ड्यू है, ड्यू ऑन राजू। ड्यू ऑन राजू लिख दीजिए, फ्रॉम कीजिए, ऑन कर दीजिए, ड्यू ऑन राजू। ठीक है जी, ये समझ में आ गया आप लोगों को? अब क्या करेंगे, इस इंटरेस्ट को कंपनी रिसीव कर लेगी, तो रिसीव करने के लिए जो अगली एंट्री बनेगी साहब, डेटर को खत्म कर देंगे और पैसा रिसीव हो जाएगा। तो यहां पे शेयर होल्डर को खत्म कर देंगे और बैंक में पैसा आ जाएगा। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर।
और शेयर होल्डर कौन है साहब? राजू। ठीक है जी। और अमाउंट सेम जो यहां से कैलकुलेट होके आएगा वही अमाउंट यहां पे आ जाएगा। और नरेशन क्या डालेंगे? बीइंग इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा साहब। तो साहब ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है अगर कॉल्स एंड अरियर होता है या कॉल्स एंड एडवांस मिलता है तो। आप बताइए कोई दिक्कत परेशानी आपको? यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को दोस्तों? अमाउंट आप कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। यहां पर मैं अमाउंट भी बता देता हूं आपको। अमाउंट चाहे तो लिख लीजिए आप लोग। ये आएगा सब 9000 मल्टीप्लाइड 12 मल्टीप्लाइड 2 डिवाइडेड बाई 180। ये अमाउंट आ जाएगा आपका 180। तो आप लोग चाहें तो अमाउंट भी लिख सकते हैं साहब। यहां लिख दीजिए आप 180, यहां भी लिख दीजिए आप 180, और यहां भी 180 आ जाएगा साहब, यहां भी 180 आ जाएगा। और यहां का अमाउंट चाहे तो ये भी लिख सकते हैं आप 6000 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3 और डिवाइडेड बाई कर देना आप साहब 1200। तो ये हो जाएगा साहब 150। आप यहां पे भी अमाउंट लिख सकते हैं साहब 150 150 150 एंड 150, ये इस तरीके से। तो भैया ये कॉल्स इन अरियर और ये कॉल्स इन एडवांस की एंट्री है। आप लोग नोट कर सकते हैं एंट्री, आप स्टार्टिंग से नोट कर सकते हैं दोनों ही केसेस को। ये लीजिए मैं आपको दे देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, जैसे आप उचित समझे वो कीजिए। ठीक है जी, ये लीजिए। आइए आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो हम मूव करते हैं अब अपने अगले केस की तरफ, देखेंगे बहुत प्यार से। तो दोस्तों अगला केस क्या है देखिए। कंपनी है साहब अगेन एक, और कंपनी ने क्या किया है? शेयर इशू किए हैं। हाँ जी, शेयर इशू किए हैं। और जो शेयर इशू किए हैं वो 1000 शेयर इशू किए हैं, 1000 शेयर, और एक शेयर 100 रुपए का है। ठीक है भैया। और इसको बांट देते हैं हम वही सेम एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर 40 रुपीज है ना, अलॉटमेंट पर 30 रुपीज एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 30 रुपीज। ये हमने सब बांट दिया। ठीक है भैया। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। अगेन जो हमारे ये शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने अभी शेयर लिए थे, आपको याद है एक एंजल प्रिया थी, एक एंजल रिया थी, है ना। बताइए शेयर इन्होंने कितने कितने लिए थे? एक मोहित था और एक राजू था। बता सकते हो दोस्तों इन्होंने कितने कितने शेयर लिए थे? यहां 300 शेयर थे, यहां पर भी 300 शेयर थे, और यहां पर 200 शेयर थे, और यहां 200 शेयर थे। ठीक है जी। अब यह थोड़ी सी कहानी हम बदलते हैं। कहानी यह है साहब कि इन लोगों से वही मैं लिख देता हूं अगेन कॉल्ड अप पेड अप वाला। यहां लिखता हूं मैं साहब कॉल्ड अप, कॉल्ड अप, और यहां लिखता हूं साहब मैं पेड अप। ठीक है भैया। अब सुनिए, इन सारे लोगों से हमने क्या किया? पैसा मंगाया। हमने एप्लीकेशन का पैसा मंगाया भाई, सब लोगों ने पे कर दिया, सारे लोगों का पैसा आ गया। ठीक है। अब हमने अलॉटमेंट का पैसा मंगाया, अलॉटमेंट का पैसा सारे लोगों ने दे दिया, सारे लोगों ने, लेकिन राजू ने नहीं दिया। यानी कि मैं ना इनके नीचे भी एप्लीकेशन है ना, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टिक लगाऊंगा। ठीक है जी। सारे लोगों ने एप्लीकेशन का पैसा सारे लोगों से मंगाया और सारे लोगों ने पे कर दिया। यहां पे भी पे कर दिया, ठीक, यहां पर भी पे कर दिया। ओके। लेकिन जैसे ही हमने अलॉटमेंट का पैसा मंगाया तो देखो इससे भी मंगाया, इसने पे कर दिया, इससे मंगाया, इसने पे कर दिया, इससे मंगाया, इसने पे कर दिया, लेकिन राजू से मंगाया, राजू ने पे नहीं किया। समझ में आया? तो अलॉटमेंट का पैसा सबके पास से आ गया है एक्सेप्ट राजू। राजू के पास से साहब नहीं आया है, यहां क्रॉस कर देते हैं, राजू का पैसा नहीं आया है।
ठीक है जी। अब क्या होता है, हम पहुंचते हैं फाइनल कॉल पर। सब फाइनल कॉल का पैसा भी हमने सबसे मंगाया, लेकिन फाइनल कॉल का पैसा सबसे आ रहा है, लेकिन एंजल, रिया और राजू इन दोनों का नहीं आ रहा है। यहां पर राजू भी नहीं दे रहा और एंजल, रिया भी नहीं दे रही है साहब। यानी कि ये भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, और इनसे मंगाया ये नहीं दे रहे, और इनसे मंगाया ये नहीं दे रहे। समझ में आया? बोले यस या नो। तो सब अगर देखा जाए तो यहां पर जो एंजल, रिया है, इसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। जो राजू है, इसने ना अलॉटमेंट का दिया और नहीं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का दिया। यस या नो? तो दोस्तों यहां पर एप्लीकेशन का पैसा तो सबका आया है। बोलो यस या नो। चलिए अब यहां पर थोड़ा सा ना हिसाब बताते हैं। आप मुझे बताइए कि यहां पर अगर हम पहली एंट्री पास करें, सबसे पहली एंट्री यहां पर एप्लीकेशन के लिए, तो एप्लीकेशन के लिए सब क्या एंट्री पास करोगे आप? एप्लीकेशन की एंट्री पर पास करोगे आप बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एंड इसके बाद दूसरी एंट्री पास करोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री पास करेंगे साहब। और कितने से पास होगी साहब? 40,000 से, 40,000 से। बोलो यस या नो? 40,000 से पास होगी साहब। अब मुझे आप ये बताइए कि जो 40,000 यहां पर एप्लीकेशन का मंगाया है हमने, इस 40,000 में राजू और रिया इन दोनों का कितना कितना रुपया होगा? सर राजू के पास अगर 200 शेयर है तो राजू ने 200 शेयर का 4 के हिसाब से दिया होगा 8,000 रुपए यहां पर। और सेम ऐसे ही जो रिया है, रिया के पास भी कितने शेयर हैं? 200 शेयर हैं, तो रिया ने भी यहां पर कितना रुपया दिया होगा सर? 8,000 रुपए दिया होगा। यानी रिया और राजू दोनों ने 8,000 रुपए दिए होंगे। लेकिन इन दोनों ने 300 शेयर हैं, तो इन दोनों ने कितने दिए होंगे सब? 300 शेयर 40 के हिसाब से 12,000 और 12,000। तो ऐसे करके 12 और 12 24,000 यहां से आया होगा, और 800 और 8,000 और 8,000 16,000 मिला के 40,000 रुपया बन रहा होगा। तो सब इस 40,000 में अगर हम इस 40,000 की बात करें, तो इस 40,000 में राजू और रिया जो डिफॉल्ट कर रहे हैं शेयर्स का, इनका कितना रुपया है? तो सर 8,000 रुपया है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर 8,000 रुपए किसके हैं? राजू के हैं, और प्लस 8,000 रुपए किसके? इसमें रिया के हैं। बोलो हाँ या ना? इन दोनों का इसमें 8,000 रुपया। चलिए आगे चलते हैं साहब। अब चलते हैं हम अलॉटमेंट के टाइम पर। भैया अब मुझे बताओ, जब हम अलॉटमेंट की एंट्री पास करेंगे तो अलॉटमेंट की एंट्री हम कितने से ड्यू करेंगे साहब? 30 के हिसाब से 1,000 30,000 रुपए से। तो करते हैं साहब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बताइए यहां पर जो एंट्री पास करेंगे हम, ये करेंगे साहब 30,000 से, 30,000 से। बोलो यस या नो? और जब इस पैसे को मंगाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बताइए साहब यहां पर जो पैसा आएगा अब वो कितना रुपया आएगा? सर यहां पर अब एक इंसान जो अलॉटमेंट पर राजू है, राजू का कितना रुपया बनता है साहब? यहां पर राजू का बनता है 200 शेयर का 3 के हिसाब से, 30 के हिसाब से 6,000 रुपए। सर ये 6,000 रुपए नहीं आएगा। यस या नो? यहां पर 6,000 रुपए हमको नहीं मिलेगा। तो 6,000 को काट दो, तो 30 में से 6,000 गया, तो 24,000 यहां पर हमको रिसीव हो जाएगा। यस या नो? ये हो जाएगा 24,000 हमको रिसीव हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अभी मैंने जो लास्ट केस बताया था, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्स इन अरियर बोलते हैं। तो हम यहां क्या कर सकते हैं? कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कितने से साहब? 6,000 से। अगर यहां कॉल्स इन अरियर 6,000 से ओपन करते हैं हम, तो शेयर अलॉटमेंट पूरा खत्म होगा 30,000 से। तो यहां शेयर अलॉटमेंट कितना आ जाएगा हमारा? 30,000 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करने के लिए नहीं बोल रहा, तो हम ऐसे नहीं करेंगे। तो देखो मैं इसका 2 एंट्री बनाता हूं, एक और मैं करके बनाता हूं कि ये एंट्री जब बनेगी जब आप कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन कर रहे हो। अदरवाइज जो अभी आपने पहले एंट्री बना दी थी, यानी बैंक में बैंक अकाउंट डेबिट कितना साहब? 24,000 एंड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना? 24,000 से एंट्री बनाएंगे। सर ये तो ठीक है, लेकिन इस एंट्री के अकॉर्डिंग तो आप कैंसिल कराते थे शेयर अलॉटमेंट से शेयर अलॉटमेंट, तो यहां तो कैंसिल हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट, लेकिन सर यहां शेयर अलॉटमेंट से अलॉटमेंट कैंसिल नहीं होगा। 6,000 रुपए बच जाएंगे शेयर अलॉटमेंट में डेबिट साइड। यस या नो? जब हम यहां से कैंसिल करेंगे तो 6,000 रुपए बच जाएंगे अलॉटमेंट में डेबिट साइड। चलिए तो बेटा ऐसी एंट्रीज में जब हम ये एंट्री बनाते हैं तो क्या करेंगे, और ये एंट्री बनाते हैं तो क्या करेंगे, आगे अभी हम देखने वाले हैं। अभी मेरी बात सुनिए ध्यान से। अब मुझे बताइए यहां पर कि इस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जब हमने ये एंट्री बनाई तो इस एंट्री में 6,000 रुपए हमने राजू का भी कैपिटल अकाउंट में डाल दिया या नहीं? लेकिन क्या इसका पैसा मिला? नहीं मिला।
कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। अब देखो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे इसका, हम इंतजार करेंगे कि राजू पैसे दे देगा और इंटरेस्ट के साथ हमको पे कर देगा। जैसे अभी हमने इंटरेस्ट सीखा था कॉल सेंटर अरियर पर, ठीक है। हम इंतजार कर रहे हैं और हम इंतजार करते जा रहे हैं और इंतजार कर रहे थे साहब। तभी क्या हुआ कि सेकंड कॉल का यानी फर्स्ट कॉल का टाइम हो गया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का टाइम आ गया। और जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का टाइम आया तो बताओ हम अगेन एंट्री ड्यू करेंगे और हम एंट्री ड्यू करके हम रिसीव करेंगे। तो हम यही सोच रहे हैं कि चलो इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो ये क्या करेगा, हमारा ये राजू जो है फाइनल कॉल के साथ में पैसा दे देगा। अब देखिए दोस्तों, जब हमने फाइनल कॉल की एंट्री ड्यू की तो बताइए फाइनल कॉल की एंट्री क्या ड्यू होगी। सर फाइनल कॉल की एंट्री ड्यू होगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगेन हमने कितने से ड्यू कर दी साहब, 30,000 से। हमने कहा कि राजू पुराना वाला भी दे देगा और ये वाला पैसा भी दे देगा, यस या नो। लेकिन साहब जब पैसा आ रहा है हमारे पास तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। भैया जो इस बार जो हमारे पास पैसा आ रहा है, राजू तो दे ही नहीं रहा, राजू के साथ साथ किसने और नहीं दिया, देखिए ऊपर एंजल रिया ने भी नहीं दिया। तो साहब 8,000 इसका, यानी कि एंजल रिया का कितना, 200 शेयर का 30 के हिसाब से 6,000 एंजल रिया का और 6,000 अगेन इसका, यानी 30 रुपए का। ये भी भाई ये कितने रुपए का था, ये 30 रुपए का था, ये 40 का था और ये 30 का, 200 शेयर के हिसाब से। तो यहां 6,000 नहीं आया इसका और यहां भी 6,000 नहीं आया इसका, ठीक है, क्योंकि ये भी पैसा नहीं दे रहा। और जो एंजल रिया है इसने भी नहीं दिया सब, 200 शेयर का 30 के हिसाब से, तो इसने भी कितना नहीं दिया सब, 6,000 रुपया नहीं दिया। तो बताइए यहां ना ये 6,000 आएगा ना ये 6,000 आएगा, तो यहां पर कितना कम आएगा साहब, यहां पर जो रुपया आएगा, यहां पर 30 में से 12,000 कम कर दो तो यहां जो रुपया रिसीव होगा हमारा 18,000 रिसीव होगा। तो 18,000 हम रिसीव कर सकते हैं साहब यहां पर, ठीक है जी, ये एंट्री हो गई। सर यहाँ आपने सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को 30 से डेबिट कर रखा है और कम कर रखा है अपने सिर्फ 18 से, बाकी 12 कहां गया, वही तो है। या तो कॉल सेंटर अरियर अकाउंट ओपन करो आप यहाँ की तरह, ऐसे कॉल सेंटर अरियर में डाल दो आप 12,000 यहाँ पे और यहाँ पे पूरा आप 30 कर दो, और नहीं करते हो तो क्या करेंगे वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर कॉल सेंटर अरियर अकाउंट ओपन करने के लिए नहीं बोले तो आप मत ओपन करना, आप डायरेक्ट इस तरीके से एंट्री बनाना, ठीक है। मैंने आपको ओपन करके भी बता दिया लास्ट कॉल का, अगर नहीं बोल रहा है तो आप डायरेक्ट ऐसे एंट्री बनाएंगे, ठीक है। चलो यहाँ भी मैं ओपन कर देता हूँ और दोनों तरीके से कर देता हूँ। कॉल सेंटर अरियर ओपन कर दिया सब, ये लो 12,000 से, और जब कॉल सेंटर अरियर 12,000 से ओपन हो गया तो यहाँ पर ये कितने से खत्म हो जाएगा, 30,000 से खत्म हो जाएगा, ठीक है। और करके दूसरी एंट्री अगर नहीं बोलता कॉल सेंटर अरियर अकाउंट ओपन करने के लिए तो हम क्या बनाएंगे एंट्री, तो हम यहाँ एंट्री बनाएंगे साहब बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे बताइए, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और यहां कितना लिख देंगे साहब 18,000 जो अभी एंट्री बनाई थी, ठीक है जी 18,000। तो दोनों ही केस में हम देखेंगे क्या होगा आगे, ये चीज समझ में आ गई सब आपको। अच्छा जी, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब जब कंपनी को राजू ने 3 महीने बाद भी पैसा नहीं दिया तो कंपनी को अब क्या भरोसा हो गया कि राजू अब पैसे नहीं देगा। इसके साथ साथ रिया भी पैसे नहीं दे रही है, तो इनको लगा कि अब रिया भी पैसे नहीं देगी, ठीक है। तो इन्होंने नोटिस भिजवा दिया इनके घर पे साहब कि राजू एंड रिया दोनों के घर पे नोटिस भिजवा दिया कि आप अपना पैसा जल्दी से जल्दी भेजें, है ना। और ये पहले से भी भिजवा रहा है, राजू के यहां तो पहले से भी जा रहा है नोटिस, ठीक है, और रिया के यहां भी भिजवा दिया। अब क्या हुआ, उस नोटिस के बाद भी इन्होंने पैसा नहीं भेजा, कंपनी ने अगेन एक और नोटिस भिजवा दिया, उसके बाद भी पैसा नहीं भेजा। तो तीसरे नोटिस में कंपनी क्या बोलेगी, देखो राजू और रिया आप दोनों सुनो, दोनों के लिए बोल रही है कंपनी कि अगर आप पैसा अपना नहीं भेज रहे हो, है ना, अपना जो ड्यू अमाउंट है उसे नहीं भेज रहे हो, राजू आपने तो अलॉटमेंट का भी नहीं भेजा और फर्स्ट कॉल का भी नहीं भेजा है, रिया आपने फर्स्ट कॉल का नहीं भेजा, आपने पैसा नहीं भेजा और हमने आपसे मंगाया भी, राइट, लेकिन फिर भी आपने नहीं भेजा है, तो हम अब आपके शेयर को फॉरफिट करते हैं। हम क्या करते हैं, आपके शेयर को फॉरफिट करते हैं। सब फॉरफिट का मतलब क्या होता है, शेयर को जब्त कर लेना, यानी कि जो शेयर हमने राजू को और रिया को दे रखे थे, राजू को हमने कितने शेयर दे रखे थे, 200 शेयर राजू के पास थे और 200 शेयर सब रिया के पास थे, इन दोनों के शेयर को सब कैंसिल करते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, आप दोनों के शेयर को कैंसिल कर दिया जाएगा। कैंसिल करके फॉरफिट मतलब कि आपका जो भी अमाउंट हमारे पास आ चुका है वो आपको वापस नहीं किया जाएगा, आपके अमाउंट को जब्त कर लिया जाएगा। मतलब क्या हुआ सर, देखिए राजू और रिया ने कौन सा पैसा नहीं दिया, यहां देखिए ध्यान से। अगर हम देखें तो राजू ने 8,000 रुपए तो दिए थे ना फर्स्ट कॉल के, यस या नो। रिया ने भी फर्स्ट कॉल के 8,000 रुपए दिए थे
और अलॉटमेंट के 6,000 रुपए दिए थे, तो रिया का 8,000 और 6,000 14,000 आ गया है, और राजू का कितना आ चुका है, 8,000 आ चुका है। देख लीजिए आपने तो यहां एंट्री कि यहां तो सबने दिए थे, यहां तो सब लोगों ने दिए थे, तो यहां पे रिया का और राजू का दोनों का कितना था, 8 और 8,000 रुपए था, राइट। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर सिर्फ और सिर्फ राजू ने नहीं दिए, यस या नो। तो राजू ने नहीं दिए यहां पे, तो राजू के 6,000 नहीं आए, यस या नो। लेकिन इसके अंदर रिया के तो आए, इसके अंदर रिया के तो 6,000 है ना बैंक के अंदर, यस या नो। लेकिन यहां पर अगली वाली एंट्री में न राजू के हैं और न ही रिया के हैं, दोनों में से किसी के नहीं है। समझ में आया। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे केस में इनका जो पैसा आ गया है, तो आ कितना गया वो देख लेते हैं। तो सब राजू का तो सिर्फ यहां आया है 8,000 रुपए, राजू का तो सिर्फ 8,000 आया, यानी एप्लीकेशन के टाइम पे ही, उसके बाद आया ही नहीं है। लेकिन रिया का 8,000 भी आया है, और इसका यहां भी 6,000 आया है, यानी 14,000 आया है। तो 14,000 रिया का और 8,000 राजू का, इसको कंपनी जब्त कर लेगी और इनके शेयर को कैंसिल कर देगी। समझ में आया, यस या नो। तो दोस्तों एक बात बताइए, जब इनको शेयर दिया था कंपनी ने, तो एंट्री क्या डाली थी, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था। तो दोस्तों जब इनको शेयर दिया था कंपनी ने, तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था, यानी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कब करती है कंपनी, जब शेयर होल्डर के नाम से शेयर नामांकित कर देती है। ओके, जब इनके शेयर को कैंसिल करेगी तो कैपिटल अकाउंट को क्या कर देगी, सब डेबिट कर देगी, यानी रिवर्स एंट्री पास कर देगी। तो साहब यहां पर एंट्री जो पास हो रही है, अगर हम एप्लीकेशन से एप्लीकेशन कैंसिल कर दें, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंट्री पास हो रही है। तो कैपिटल जो अकाउंट ओपन हो रखा है, इस कैपिटल अकाउंट को कैंसिल करेगी इनके को, यानी डेबिट कर देगी कैंसिल करने के लिए, और शेयर फॉरफिट कर लेगी। समझ में आया। तो जरा मुझे बताइए कि कैपिटल अकाउंट में यहां पर इनके कैपिटल अकाउंट को कितने रुपए से क्रेडिट किया है कंपनी ने, तो सर 8 और 8, यहां कंपनी ने इनके कैपिटल अकाउंट को 16,000 रुपए से क्रेडिट कर रखा है, यस या नो। और इनका पैसा मिल भी गया यहां तो। लेकिन यहां पर इनके अकाउंट को कितने से डेबिट क्रेडिट किया है कंपनी ने, सर यहां 12,000 से क्रेडिट किया है। लेकिन यहां 6,000 रिया का तो मिल गया है, लेकिन राजू का 6,000 नहीं मिला है, अच्छी बात है। तो 12,000 से यहां पर क्या किया है कंपनी ने, क्रेडिट किया इनके कैपिटल अकाउंट को। और यहां आए अगर हम, तो यहां पर अगेन 12,000 रुपए से इनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है कंपनी ने, लेकिन मिला दोनों में से किसी का नहीं है, यस या नो। तो हम ये कह सकते हैं ना साहब कि यहां पर इस कैपिटल में राजू का और रिया का 6,000 प्लस 6,000 होगा, यस या नो। यानी कि मांगा है लेकिन मिला नहीं है दोनों से। लेकिन अगर हम यहां देखें, यहां पे आइए, तो यहां पर राजू का और रिया का, इसमें राजू का और रिया का दोनों का मिला के कितना होगा साहब, 12,000 होगा, यस या नो। कितना होगा यहां पर भी 12,000, 6 और 6 मिला के। तो बताइए मुझे कि 12,000 ये मांगा है लेकिन मिला सिर्फ रिया का है यहां पे, राइट। और यहां पर जो कैपिटल अकाउंट में पैसा होगा, यहां पर इन दोनों का कितना होगा, 40 में साहब 8 और 8, यानी इसके अंदर इनका पैसा होगा साहब 16,000 रुपए, जो मांगा भी है और मिल भी गया है, यस या नो। तो देखा जाए अगर हम यहां हिसाब लगाएं, तो आइए मेरे साथ साथ देखिए जरा। हम सिर्फ राजू और रिया को देख रहे हैं हम, ठीक है। हमने इधर बना लिया राजू और इधर बना ली सब रिया, ठीक है। इसके पास भी 200 शेयर थे और इसके पास भी 200 शेयर थे। अब मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि डायरेक्ट आप एंट्री कैसे पास करोगे फॉर फ्यूचर की। ध्यान से देखिए, इसके पास 200 शेयर और इसके पास भी 200 शेयर। समझ में आया। देखिए एक शेयर कितने का साहब, 40 एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर 30 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 30, ठीक है। अब आप बताइए, सेम ऐसे यहां पे हो जाएगा 40, 30 एंड 30, ठीक है। यहां पर मुझे बताइए कि कॉल्डअप कितना हुआ है। मैं यहां लिख देता हूं कॉल्डअप। कॉल्डअप का मतलब होता है इनसे मांगा कितना है, और यहां बोलते हैं पेडअप। पेडअप का मतलब होता है इन्होंने पे किया या नहीं किया, ठीक है। तो आप बताइए सब कॉल्डअप, यहां पे कॉल्डअप कितना हुआ है, सर ये पैसा मंगाया था इनसे, यस या नो। इन्होंने पे भी कर दिया था, यस सर। इनसे ये पैसा मंगाया था राजू से, लेकिन इन्होंने पे नहीं किया था। इनसे ये पैसा मंगाया था लेकिन इन्होंने पे नहीं किया था। अब आते हैं हम रिया के यहां पर। इनसे ये पैसा मंगाया था, पे कर दिया था, ये पैसा मंगाया था, पे भी कर दिया था, ये पैसा मंगाया था लेकिन पे नहीं किया था। समझ में आ गया साहब। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, मैं आपके लिए फॉर फीचर की एंट्री दे रहा हूं। अब साहब जो फॉर फीचर की एंट्री होती है, वो फॉर फीचर की एंट्री होती है, यहां पर दिखाता हूं मैं आप लोगों को। फॉर फीचर की एंट्री होती है साहब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैंने बोला था शेयर कैपिटल को डेबिट कर देते हैं क्योंकि इनके नाम को कैंसिल करना है। पहले शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ तो अब क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉर फीचर अकाउंट, फॉर फीचर अकाउंट, ठीक है जी। अब सुनो ध्यान से, शेयर कैपिटल किस अमाउंट से डेबिट होती है वो मैं आपको बताता हूं। तो सब जितने शेयर हैं जिनको आप फॉरफिट कर रहे हो, नंबर ऑफ शेयर
मल्टीप्लाई बाई जितने शेयर हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम किससे साहब, कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू। ठीक है जी। अब बताइए आप नंबर ऑफ शेयर कितने हैं साहब, तो अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ शेयर 200 शेयर तो राजू के हैं और 200 शेयर किसके हैं, रिया के हैं। अब देखते हैं कॉल्ड अप क्या है, तो जरा कॉल्ड अप देखिए, पहले राजू का देखिए कॉल्ड अप। राजू से 40 भी कॉल्ड अप हुआ है, 30 भी कॉल्ड अप हुआ है और 30 भी कॉल्ड अप हुआ है। तो राजू से टोटल कितना कॉल्ड अप हुआ है साहब, 40 30 30 मिला के 100, यानी राजू से पूरा 100 कॉल्ड अप हुआ है। तो हम यहां क्या करेंगे, राजू का 200 शेयर का 100 कॉल्ड अप हुआ है, तो मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे साहब, 100 से कर देंगे, यस या नो। ऐसी प्रिया का देखो, रिया का कितने से कॉल्ड अप हुआ है, 40 30 30, यानी पूरा इसका भी 100 से कॉल्ड अप हुआ है। तो यहां पे भी क्या कर देंगे हम सब, 100 कर देंगे। और यहां कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा साहब 20,000 और यहां कितना आ जाएगा साहब, 20,000। ठीक है जी, 20,000 आ गया। तो शेयर कैपिटल जो डेबिट होगा ये टोटल कितने से डेबिट हो जाएगा साहब, 40,000 रुपीज। ठीक है जी। तो जो अमाउंट हमारा कॉल्ड अप हुआ है उसको हमने टोटल करके हमने कहां डाल दिया साहब, शेयर कैपिटल में डाल दिया। और जैसे ही हमने ये एंट्री पास की तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, और शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होने से क्या हुआ, उनका नाम कैंसिल हो गया शेयर होल्डर का, किसका, राजू का और रिया का। ठीक है जी। अब चलते हैं आगे। अब लिखेंगे हम यहां पर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। सब फॉरफीचर अकाउंट में क्या जाता है, तो भैया फॉरफीचर अकाउंट में जिन जिन के हम शेयर फॉरफीट कर रहे हैं, 200 किसके साहब, रिया के, और 200 किसके साहब, राजू के, यस या नो। अब इन पर जो पेड अप हुआ है, तो जरा पेड अप कितना हुआ है वो देख लीजिए आप एक बार। तो जरा देखो यहां पर जो राजू है इसका पेड अप सिर्फ 40 हुआ है, लेकिन रिया का पेड अप 40 प्लस 30 हुआ है, यस या नो। तो चलिए साहब हम पेड अप लिखते हैं इसमें, तो यहां लिखेंगे हम नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई पेड अप वैल्यू। ठीक है जी। तो नंबर ऑफ शेयर हमने कितने लिख दिए, 200, मल्टीप्लाई बाई, बताइए राजू का पेड अप वैल्यू कितना है, 40, और रिया का पेड अप वैल्यू कितना साहब, 70। तो बताइए ये कितना हो गया साहब, 8,000, और ये कितना हो गया साहब, 14,000। तो टोटल दोनों का मिला के कितना हो गया सर, दोनों का मिला के हो गया 22,000। तो बताइए फॉरफीचर में कितना चला जाएगा साहब, 22,000। ये सब फॉरफीचर में चला गया। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, जिनके नीचे क्रॉस लगा हुआ है, जहां जहां क्रॉस लगा हुआ है, क्रॉस कहां लगा हुआ है, अलॉटमेंट के नीचे, यहां फर्स्ट कॉल के नीचे राजू का, रिया का सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉल के नीचे, समझ में आया। इस सब का टोटल करके हम कॉल्स एंड अरियर अकाउंट को क्या कर देते, क्रेडिट कर देते, क्योंकि कॉल्स एंड अरियर अकाउंट हमने क्या कर रखा है, डेबिट कर रखा है पहले। ठीक है, उसको खत्म करना है। तो पहला केस क्या था हमारा, अगर हम कॉल्स एंड अरियर अकाउंट ओपन करते हैं तो कॉल्स एंड अरियर खड़ा है हमारा, तो उसको हम खत्म करते हैं। तो देखिए दोस्तों 30 यहां और 30 यहां और 30 यहां, तो अगर देखा जाए तो अलॉटमेंट के टाइम पर कितना कॉल्स एंड अरियर हुआ है सब, 30 मल्टीप्लाई 200, तो 6,000 इसका। ठीक है, लेकिन अगर हम फर्स्ट कॉल के टाइम पर देखें तो 200 और 200 400 शेयर का 30 के हिसाब से दोनों जगह, यस या नो। तो 12,000 यहां पर हुआ है, यस या नो। तो 12,000 कौन सा कॉल से अरियर है हमारा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर, और 6,000 हमारा कौन सा कॉल से अरियर है साहब, जो अलॉटमेंट पर हुआ है। तो 12 और 6 टोटल कितना हो गया, 18,000। देख लीजिए आप 18,000 ही है क्या, एक बार चेक कर लीजिए, आइए मेरे साथ साथ। कॉल्स इन अरियर 6,000 डेबिट हो रखा है, और यहां देखिए कॉल्स इन अरियर 12,000 डेबिट हो रखा है। ठीक है जी, तो 12 और 6 कितना हो गया, 18,000। तो 18,000 को हम क्या करेंगे, यहां पर कैंसिल करेंगे। तो हम यहां लिखेंगे 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट, कितने से साहब, 18,000 से। अब जरा देखिए साहब 40,000 और 22 और 18 एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई, यस या नो। लेकिन दोस्तों जब आप कॉल्स इन अरियर अकाउंट नहीं बना रहे थे, यानी और अगर हम कॉल्स इन अरियर नहीं बना रहे, तो बताइए कॉल्स इन अरियर अकाउंट जब हम नहीं बना रहे थे तो एंट्रीज में क्या हो रहा था, एंट्रीज में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने से कम क्रेडिट हो रहा था, 12,000 से कम हो रहा था, और यहां पर अलॉटमेंट कितने से कम क्रेडिट हो रहा था साहब, 30,000 और 24,000, यानी 6,000 से कम क्रेडिट हो रहा था। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इस नोट से चलेंगे। इस नोट में बताइए
कि यहां पर अलॉटमेंट के टाइम पर हमारा कितना पैसा नहीं मिला। क्रॉस अलॉटमेंट के नीचे के कितने का है, 30 के नीचे क्रॉस है, तो 30 का मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, तो 6,000 रुपया यहां नहीं मिला। लेकिन यहां कितना नहीं मिला साहब, 12,000 नहीं मिला। तो हम 6,000 से अलॉटमेंट को क्या कर देंगे, यहां पर आप क्रेडिट कर देंगे। तो यहां लिखेंगे हम टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 200 का 30 के हिसाब से नहीं मिला राजू का पैसा 6,000, यस या नो। और टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना साहब, 200 प्लस 200 राजू का और रिया का दोनों का 30 के हिसाब से नहीं मिला, तो ये आ गया साहब 12,000। बोलो यस या नो। तो 12 और 6 18, या तो कॉल्स एंड अरियर को आप क्रेडिट करो अगर कॉल्स एंड अरियर अकाउंट बनाया है तो, लेकिन कॉल्स एंड अरियर अकाउंट नहीं बना रहे तो अलॉटमेंट पहले 6,000 से नहीं क्रेडिट हुआ था तो हमने अब कर दिया तो अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 12,000 से कम क्रेडिट हो रही थी और हमने अब कर दी, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी अब क्या हो जाएगी सब, पूरे के पूरे 30,000 से क्रेडिट हो जाएगी। तो दोस्तों ये एंट्री बनेगी बीइंग शेयर फॉरफिटेड, बीइंग शेयर फॉरफिटेड। ओके जी। अब देखिए ये शेयर जो हैं राजू के और रिया के, ये दोनों ही कैंसिल कर दिए गए हैं। राजू और रिया का नाम कैंसिल हो गया और हमने जो पैसा इनसे लिया था उसके लिए कौन सा अकाउंट ओपन कर रखा है साहब, यहां पर एक नया अकाउंट ओपन कर रखा है जिसका नाम है फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब दोस्तों ये अकाउंट खड़ा हो गया, अब ये कब खत्म होगा, तो इसको खत्म करने के लिए हम सीखेंगे अपना अगला केस जिसका नाम है री इशू ऑफ शेयर। पहले आप इसके ऊपर लिख दीजिए फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर और इस एंट्री को पास कर दीजिए। दोस्तों या तो ये एंट्री होगी या ये दो एंट्री होंगी, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। इस एंट्री को पास कीजिए जल्दी से। चलिए तो बढ़ते हैं हम अपने अगले केस की तरफ जिसका नाम है री इशू ऑफ शेयर, और उसको हम इसी केस से रिलेट करके सीखेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। आगे आइए दोस्तों, अब सुनिए 200 शेयर थे रिया वाले और 200 शेयर थे राजू वाले, ठीक है। तो टोटल 400 शेयर थे जो क्या हुए, सब कैंसिल हुए, जिसमें से 200 शेयर थे राजू के और 200 शेयर थे रिया के, यस या नो। अब ध्यान से देखिए कंपनी क्या कर रही है, कंपनी रीइश्यूड फुल शेयर ऑफ राजू ₹70 फुली पेड अप, फुली पेड अप। अब इसका मतलब समझते हैं साहब क्या है, सुनिए ध्यान से। कंपनी ने क्या किया है साहब, जो राजू वाले शेयर है इनको दोबारा से इशू कर रही है। भाई कंपनी को तो पैसा चाहिए और कंपनी पैसा कब इकट्ठा कर पाएगी, जब शेयर को फिर से रीइश्यू करेगी। तो कंपनी ने राजू वाले शेयर अगेन रीइश्यू कर दिए, लेकिन साहब कंपनी के पास अब इस शेयर से कितना रुपया आएगा, सिर्फ 70 रुपया आएगा, जबकि फुली पेड अप थे। मतलब फुली पेड अप जहां आ जाए आप शेयर की ओरिजिनल वैल्यू से कंपेयर करेंगे, तो बताइए 400 शेयर एट द रेट कितने रुपए का एक शेयर था, बताइए 100 का था जब शेयर पहले इशू हुए थे फ्रेश शेयर। तो फुली पेड अप मतलब 100 ही है, फुली पेड अप मतलब फ्रेश शेयर की जो वैल्यू थी वो मानी जाती है फुली पेड अप में, ठीक है। तो सब फुली पेड अप अगर लिखा हुआ है ये, तो मतलब 100 का शेयर 70 रुपए में जा रहा है। रुपीज जिसके साथ लिखा हुआ है मतलब इतना रुपया आ रहा है, और हमारा माल कितने का था, फुली पेड अप मींस 100 का था। समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन में ये लिखा रहता है ₹70 90 पेड अप, तो इसका मतलब यह है कि 90 रुपए का शेयर 70 में जा रहा है। समझ में आया। तो जिसके साथ पेड अप लगा हुआ उतने का शेयर इतने में जा रहा है। सर ये तो डिस्काउंट पे जा रहा है, क्या ये पॉसिबल है, डिस्काउंट पे शेयर बेच सकते हैं क्या? तो सुनिए दोस्तों, सेक्शन 53 एंड सेक्शन 54 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 ये बोलता है, सेक्शन 53 बोलता है कि हम शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, लेकिन सेक्शन 54 बोलता है हम शेयर को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, लेकिन री इशू ऑफ शेयर को, और वो भी कितने रुपए तक, जितना अमाउंट हमने उस शेयर का फॉरफिट किया है।
सर ये क्या है, समझ में नहीं आया, तो ध्यान से सुनिए मेरी बात। राजू के 200 शेयर हैं। जब राजू के शेयर को फॉरफिट किया था, तो अगर मैं फॉरफीचर अकाउंट बनाऊं यहां पर, फॉरफीचर अकाउंट, तो इसमें 8,000 रुपए यानी 200 मल्टीप्लाई 40 इजिकल टू 8,000 रुपया फॉरफीचर में किसका है, राजू के शेयर का है। लेकिन इसी में जो रिया के शेयर का है वो कितना है, वो साहब 200 शेयर का 70 के हिसाब से 14,000 रुपए रिया के शेयर का है। यस या नो? तो हम किसके शेयर को इश्यू कर रहे हैं, राजू के शेयर को इश्यू कर रहे हैं अभी। तो बताइए राजू के शेयर का 200 शेयर पे हम कितना पैसा फॉरफीचर में डाल चुके हैं, सर 40 रुपए पर शेयर के हिसाब से डाल चुके हैं। तो साहब हम 40 रुपए तक ही डिस्काउंट दे सकते हैं, यानी जिस शेयर को आप रीइश्यू कर रहे हो उसका जितना रुपया आप फॉरफीचर अकाउंट में डाल चुके हो वही अमाउंट आप डिस्काउंट दे सकते हो। तो 40 रुपया आपने पर शेयर फॉरफीचर में डाला है, तो मैक्सिमम अमाउंट आप 40 रुपया दे सकते हो, यानी 100 रुपए के शेयर को 60 रुपए तक रीइश्यू कर सकते हो। समझ में आया? हम कितने में इशू कर रहे हैं सब, 70 में। तो कर सकते हैं क्या? यस बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए अब देखिए इसकी एंट्री क्या बनती है सब रीइश्यू की। तो सब रीइश्यू की वही एंट्री बनती है जो शेयर को फॉरफिट करने से पहले जो एंट्री इशू करने की बनती थी, बस एप्लीकेशन नहीं आएगा। तो क्या एंट्री बनेगी, बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सब ये एंट्री बनती है। अब देखिए जो रुपीस है वो बैंक में आएगा, तो 200 शेयर हम इश्यू कर रहे हैं 70 रुपए का एक, ठीक है। तो कितना आएगा सब बैंक में, 14,000 रुपए। और जिसके साथ पेडअप लगा हुआ है वो कैपिटल में जाता है सब, 200 शेयर 100, तो ये आ गया हमारा 14,000 रुपए। तो ये आ गया हमारा 20,000 रुपए। यस या नो? अब बताइए मुझे कि कैपिटल में हमने 20 डाल दिया लेकिन रुपया कितना आ रहा है, 14,000 रुपया। यानी कि इन दोनों का डिफरेंट डिस्काउंट, यानी कितने रुपए के डिस्काउंट पे दिया है हमने, 30 रुपए के डिस्काउंट पे। तो दोस्तों डिस्काउंट को हम कहां से निकालते हैं, फॉरफीचर अकाउंट से। तो बताइए कि मैं अभी रिया के शेयर को हटा देता हूं, इसमें से रिया के शेयर को हटा देते हैं हम। तो हम किसका शेयर देख रहे हैं सिर्फ अभी, हम देख रहे हैं राजू का शेयर। तो इसमें रुपया कितना है, 8,000। 8,000 में से आपने कितना डिस्काउंट दिया है सब, 200 शेयर पे आपने जो डिस्काउंट दिया है ये दिया है सब 30 रुपए के हिसाब से, यानी 6,000 का डिस्काउंट दिया है। तो हम फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे 30 मल्टीप्लाई 200 यानी 6,000 से। तो ये पैसा हमने क्या कर दिया साहब, फॉरफीचर से ले लिया। तो बताइए अभी भी फॉरफीचर में कितना रुपया बचा, 6,000 को माइनस करने के बाद सर यहां अभी भी बचा, 8 में से 6 गया तो कितना बचा साहब, 2,000 रुपया फॉरफीचर में अभी भी बचा है। तो नरेशन पास कर दो यहां पर, बीइंग राजू शेयर रीइश्यूड। ओके, अब दोस्तों क्या करते हैं, जब राजू के शेयर रीइश्यू हो गए तो राजू के शेयर पे जो हमने फॉरफिट किया था पैसा, उस पैसे में अगर कुछ बचा है तो उसको अब हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटलिज्म में। तो साहब यहां पर राजू के टोटल शेयर का पैसा कितना था हमारा, 8,000। 6,000 हमने यूज कर लिया, तो अभी भी कितना बचा, 2,000 रुपए। 2,000 रुपए हमारा मुनाफा हो गया। समझ में आया? क्योंकि शेयर तो देखो हमारा फिर से इशू हो गया और शेयर पे अगेन कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। राजू से भी हमको 20,000 लेना था। यस या नो? यहां पर हमने 14,000 इस पे ले लिया और 6,000 हमारे पास पहले से आ चुका था, ये हमने यहां एडजस्ट कर दिया, बचा कितना, 2,000। ये हमारा मुनाफा हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो दोस्तों इसको हम कैपिटल नेचर की प्रॉफिट बोलते हैं और ये चला जाएगा अब हमारा कैपिटलिज्म में। तो यहां लिखेंगे फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है जी, कितना, 2,000। तो यहां फॉरफीचर के पैसे को हमने कहां ट्रांसफर कर दिया सब, कैपिटलिज्म में। तो नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग बैलेंस ऑफ फॉरफीचर अकाउंट ऑफ राजू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। दोस्तों एक बात याद रखना कि कैपिटलिज्म में वही पैसा जाएगा जिस शेयर को आपने रीइश्यू किया है उसका जो बैलेंस बचा है। अगर देखा जाए तो फॉरफीचर में 2,000 जिस दिन बचा है उस दिन 14,000 रुपया तो रिया का भी होगा ना, रिया के फॉरफीचर का। लेकिन रिया के फॉरफीचर का नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि राजू के फॉरफीचर वाले शेयर को हम रीइश्यू कर रहे हैं।
जिस दिन रिया के फॉरफिटेड शेयर को हम रीइश्यू करेंगे उस दिन रिया के फॉरफीचर का काम होगा। समझ में आया? सर क्या हम शेयर को रीइश्यू सिर्फ डिस्काउंट पे ही कर सकते हैं? नो, हम रीइश्यू प्रीमियम पे भी कर सकते हैं, पार पे भी कर सकते हैं। अगर हमने प्रीमियम पे इशू किया तो पूरा का पूरा जो हमारा ये फॉरफीचर का अमाउंट है बच जाएगा और पूरा का पूरा प्रॉफिट किस में चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। अगर हमने प्रीमियम पे किया तो, और ज्यादा में प्रीमियम पे कर रहे हैं तो जितना ज्यादा में कर रहे हैं वो एसपीआर में चला जाएगा। पार पे कर रहे हैं तो भी जो हमारा फॉरफीचर का पैसा हुआ वो किस में चला जाएगा? हमारा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। यस या नो? अगर हम पार पे कर रहे हैं तो उस पे भी हमारा जितना भी बैलेंस होगा किसका? फॉरफीचर का, उस शेयर का, वो भी किस में चला जाएगा? हमारा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। यस या नो? चलिए साहब, तो हम ना एक और रिया के शेयर को भी इश्यू करते हैं और उसको हम प्रीमियम पे करके देखते हैं। आइए आइए आइए, उसको भी हम दिखा देते हैं आपको। आइए यहां लिखेंगे रीइश्यू कंपनी, रीइश्यू शेयर ऑफ रिया ₹110 फुली पेड अप। यानी अब यहां पर क्या देखने को मिल रहा है आपको कि जो रिया के शेयर है उनको कंपनी रीइश्यू कर रही है और ₹110 फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब 100, यानी 100 के शेयर को कितने में बेच रही है? सब 110 में। बताओ, महंगा बेच रही है तो कंपनी, तो जितना महंगा बेच रही है वो कहां जाएगा? एसपीआर में। तो एंट्री वही पास करते हैं। अगेन हम लिखेंगे, आप लोग बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और सब बैंक में कितना जाएगा? 110 के हिसाब से 200 शेयर का तो 22,000, और सब कैपिटल में कितना जाएगा? इसमें तो जितना पेड अप है सब उसी के हिसाब से जाएगा तो 20,000। 20,000 इसमें चला गया सब। बोलो यस या नो? अब जो एक्स्ट्रा पैसा आया है इसको कहां ट्रांसफर करेंगे हम? एसपीआर में। तो 2 एसपीआर कितना साहब? 2,000। अब बताइए सब, क्या रीइश्यू के टाइम पर जो रिया का फॉरफीचर में रखा हुआ है पैसा, रिया का, रिया फॉरफीचर में कितना रखा हुआ है? 14,000 रुपए। देख लो 14,000 रुपए थे ना, दिखा देते हैं सब आपको। ये आइए, ये देखिए, ये देखिए सब, यहां पर राजू के 8,000 थे और रिया के 14,000 थे। हमने राजू के तो ट्रीटमेंट कर दिया, रिया का क्या कर रहे हैं हम वो देख रहे हैं। 14,000 रुपए, तो रिया के जो 14,000 रुपए रखे हुए हैं किसमें साहब? फॉरफीचर में। इसका क्या करेंगे? ये यूज हुआ क्या यहां पर? नहीं। रिया के से रीइश्यू हो गए क्या? सर यस हो गए। तो इसको हम पूरा का पूरा कहां पर ट्रांसफर कर देंगे साहब? इसको हम ट्रांसफर कर देंगे साहब पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री क्या डालेंगे हम? फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितने से साहब? 14,000 से। अब बताइए आप कि जब फॉरफीचर बना था तो क्या हुआ था? फॉरफीचर जब बना था तो क्रेडिट हुआ था और हमने उतने से ही फॉरफीचर को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। 14 से यहां डेबिट कर दिया और उधर 8 से डेबिट हो गया था। 2,000 कैपिटल रिजर्व में डालने पर और 6,000 डिस्काउंट देने पर, तो टोटल फॉरफीचर भी खत्म हो चुका है यहां पर। समझ में आ गया दोस्तों? तो दोस्तों ये ट्रीटमेंट होता है हमारा शेयर जब हम रीइश्यू करते हैं तो, और ये ट्रीटमेंट रीइश्यू के टाइम का है। आप लोग एंट्रीज नोट कीजिए, पहले रीइश्यू की। चलो फॉरफीचर से स्टार्ट करते हैं। आप लोग पहले फॉरफीचर की एंट्री नोट कर लीजिए। ये लीजिए, ये एंट्री थी हमारी साहब फॉरफीचर की। केस डाल देना ऊपर, वेंचर फॉरफीट। और ये एंट्री नोट कीजिए आप जब हम शेयर को रीइश्यू कर रहे हैं। ये लीजिए, ये दोनों ही एंट्री है, पहले राजू के शेयर की और ये आप रिया के शेयर को इश्यू करने की। ये प्रीमियम पे जा रहा है और राजू का शेयर डिस्काउंट पे जा रहा था। यस या नो? चलिए नोट कीजिए जल्दी से, फास्ट। चलिए जी, नोट हो गया, वेरी गुड। अब चलते हैं अगले केस पर। अगला केस सुनेंगे सब। अगला केस है शेयर इशू अदर देन कैश। शेयर इशूड अदर देन कैश। हम शेयर इशू करेंगे लेकिन बदले में हमको पैसा नहीं मिलेगा। अभी देखो, हम जब शेयर इशू कर रहे थे तो बैंक अकाउंट क्या हो रहा था? डेबिट हो रहा था हर एंट्री में, और कैपिटल क्रेडिट हो रहा था। सब यहां पर बैंक डेबिट नहीं होगा। मतलब कैसे हम इशू करेंगे वो देखिए। देखिए ध्यान से देखिए सब। मान लीजिए ये कौन है? कंपनी है साहब, ये सब कंपनी है, ठीक है। अब कंपनी शेयर इशू कर रही है
अब ध्यान से देखेंगे, यहां पर पहली कैटेगरी ये है कि कंपनी कुछ असेट्स ले रही है और असेट्स के बदले शेयर इशू कर रही है। ठीक है जी। तो जिस इंसान से असेट्स ले रही है उस इंसान के पास मशीन है, मशीनरी रखी हुई है, मान लेते हैं 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की मशीन है। ठीक है, और इसके बदले कंपनी क्या कर रही है, शेयर इशू कर रही है। दूसरा केस कि कंपनी अपने ही प्रोपराइटर को शेयर इशू कर रही है, यानी ये कौन है साहब, कंपनी के वो लोग हैं जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया था, है ना, जिनको बोलते हैं प्रोपराइटर। ठीक है, प्रोपराइटर्स को इशू कर रही है। ओके जी। और तीसरा केस है साहब, कंपनी अपने अंडरराइटर्स को इशू कर रही है। ये हमारे केस है, पहला जिस इंसान से मशीन खरीद रही है उसको, दूसरा अपने प्रमोटर्स को, और तीसरा अंडरराइटर्स को। तो ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, इस पूरे ही केस को हम एक साथ डिस्कस करेंगे। तो जब कंपनी ने शेयर इशू किए किसको साहब, वेंडर को, जिसके बदले कंपनी क्या खरीद रही है, मशीन खरीद रही है। तो देखो पहली एंट्री क्या होगी, जो फर्स्ट एंट्री होगी मशीन को खरीदने की एंट्री होगी। तो लिखेंगे हम मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। राइट, हमने उधार मशीन खरीद ली, कितने रुपए की साहब, 2 लाख रुपए की। 2 लाख रुपए की हमने मशीन खरीद ली। ठीक है जी। अब क्या हो रहा है, ये हो गई व्हेन परचेज मशीन। ठीक है, जब मशीन परचेज हो रही है तब बीइंग मशीन परचेज लिख देंगे इसकी नरेशन। लेकिन जो दूसरी एंट्री होगी वो क्या होगी, दूसरी एंट्री में वेंडर को खत्म किया जाएगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और शेयर दे दी जाएंगे 2 लाख रुपए के। बोलिए यस या नो। 2 लाख रुपए के क्या दे दिए जाएंगे सब, शेयर। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग शेयर इशू टू वेंडर। समझ में आ गया जी। तो ये हमारे पहले केस की एंट्री। दोस्तों कभी कभी शेयर अगर मान लीजिए आप प्रीमियम पे बेचा जा रहा है तो कैसे निकालेंगे, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालोगे आप, जितना भी अमाउंट वेंडर को पेबल है, समझ में आया, उस अमाउंट से डिवाइड कर देना शेयर की फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम को मिला के। जैसे मान लीजिए कि 2 लाख शेयर हैं, ओके, और 2 लाख शेयर को कंपनी सब प्रीमियम पे बेच रही है। ठीक है, तो मान लीजिए प्रीमियम पे बेच रही है ये 20 रुपए के प्रीमियम पे, और 100 रुपए का एक शेयर है। तो हम नंबर ऑफ शेयर जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, 2 लाख रुपए के लिए 100 प्लस 20 मिला के, तो टोटल कितना आ जाएगा साहब, 2 लाख डिवाइडेड बाई 120। अब यहां पे जो आएंगे वो हमारे नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। समझ में आया। अब जो नंबर ऑफ हमारे शेयर आए उसका 100 से मल्टीप्लाई करके कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, और 20 से मल्टीप्लाई करके एसपीआर में चला जाएगा। ये हमेशा याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने बता दिया है आपको कैसे नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे हम। आगे आइए, अगर प्रमोटर को दे रही है तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, प्रमोटर को जो कंपनी शेयर इशू करती है, ये इशू करती है उस खर्चे के बदले जब कंपनी का जन्म हुआ था उससे पहले प्रमोटर ने किया है। उसको बोलते हैं प्रीमिलरी एक्सपेंसेस, यानी कि प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के नाम से भी जानते हैं उसे हम। यानी जब तक कंपनी का जन्म नहीं हुआ तो बताओ सारे के सारे खर्चे कौन करता है उस पर, वो सारे खर्चे करता है कंपनी का प्रमोटर। कंपनी का प्रमोटर मालिक कब बनेगा, जब उसके शेयर खरीद लेगा। खर्चे तो उसने कर दिए कंपनी को बनाने से पहले, लेकिन जब कंपनी बन गई तो उसको मालिक अगर बनना है तो उसको शेयर खरीदने पड़ेंगे। तो उस खर्चे के बदले जो उसने कंपनी में किया है ये शेयर खरीद लेता है, किससे, कंपनी से, और कंपनी इसको उस खर्चे के बदले शेयर दे देती है। समझ में आया। तो देखिए दोस्तों, कंपनी के लिए वो जो खर्चा है प्रीमिलरी एक्सपेंसेस, वो क्या है साहब, खर्चा है, तो डेबिट करेगी, और टू प्रमोटर्स क्रेडिट करेगी। जो भी अमाउंट होगा अमाउंट यहां आ जाएगा। समझ में आया। अब इसके बाद प्रमोटर्स को अगेन क्या कर देगी कंपनी, प्रमोटर्स को डेबिट कर देगी जिस अमाउंट से भी होगा, और टू शेयर कैपिटल, और इसको कैपिटल ट्रांसफर कर देगी। दोस्तों यहां पर भी अगर प्रीमियम पे जाता है तो नंबर ऑफ शेयर निकालने का वही तरीका है, टोटल अमाउंट ड्यू टू प्रमोटर्स डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू ऑफ शेयर प्लस प्रीमियम। ठीक है, अभी जो निकाला था हमने, तो ये हो गया सब प्रमोटर के लिए।
अब बात करते हैं हम अंडरराइटर के लिए। अंडरराइटर के लिए क्या है साहब? अंडरराइटर के लिए अगर कंपनी शेयर देती है अपने, तो अंडरराइटर के लिए क्यों देती है साहब? अंडरराइटर वो इंसान होता है जो कि कंपनी के शेयर बेचने की गारंटी लेता है। तो जब अंडरराइटर अपने पास से बेचने की गारंटी ले रहा है, तो उसमें अंडरराइटर उन शेयर्स पे अपना राइट ले लेता है। अब दोस्तों, अगर अंडरराइटर नहीं बिकवा पाया शेयर कंपनी के, तो उसे खुद खरीदने पड़ जाते हैं, इसे बोलते हैं अंडरराइटर। और अगर उसने बिकवा दिए तो उसे मिलता है कमीशन, जिसको बोलते हैं हम अंडरराइटर कमीशन। तो दोस्तों, अंडरराइटर कमीशन कंपनी पे करती है किसको? अंडरराइटर को। समझ में आया? अब कंपनी अंडरराइटर कमीशन की जगह पे अंडरराइटर को अगर शेयर दे दे, समझ में आया, तो एंट्री क्या होगी? तो देखिए, सबसे पहले इस केस में जो तीसरा केस है हमारा, अंडरराइटर को क्या करेगी? कमीशन के लिए अंडरराइटर को क्रेडिटर बनाएगी। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? अंडरराइटर डेबिट, अंडरराइटर कमीशन डेबिट टू अंडरराइटर अकाउंट। यानी अंडरराइटर को पहले क्या बना दिया कंपनी ने? क्रेडिटर बना दिया। किससे? अंडरराइटर कमीशन से। और अगेन अंडरराइटर को डेबिट करके इसे खत्म कर देगी, डेबिट टू शेयर कैपिटल। और ये प्यारी सी एंट्री निकल के यहां पे आ जाएगी। बताइए, तो अगर हम तीनों एंट्रियों को एनालिसिस करें, तो पहली एंट्री में असेट्स खरीदा जा रहा है, वेंडर को क्रेडिटर बना रही है। अगली एंट्री में वेंडर को खत्म करके कैपिटल को क्रेडिट कर रही है। दूसरी एंट्री में प्रमोटर्स को बेचने के लिए, दूसरे केस में प्रीमियरी एक्सपेंसेस टू प्रमोटर को क्रेडिटर बना रही है कंपनी, अगले में क्रेडिटर को खत्म करके शेयर दे रही है। यानी पहले में क्रेडिटर बनाने की एंट्री, दूसरे में क्रेडिटर को खत्म करने की एंट्री। ऐसे यहां पे देखिए, यहां अंडरराइटर को पहले क्रेडिटर बनाया और उसके बाद अंडरराइटर को खत्म करके उसको शेयर दे दिए। तो ये सब आपके केसेस हैं अगर शेयर अदर देन कैश इशू होता है तो। नोट कर लीजिए साहब। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने शेयर कैपिटल का काम तमाम कर दिया है। अब बचता है हमारा डिवेंचर और इशू ऑफ बोनस शेयर और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर। इसके बारे में हमें समझना है। अगले एक लेक्चर में हम उसे कंप्लीट कर देंगे और हमारा कंपनी का टॉपिक भी नेक्स्ट लेक्चर में पूरा खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।